राहुल शर्मा जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च जेम फाइनेंशियल से। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, एक बड़ा अगर आप देखें मूव इंडेक्स ने दिया, हम ऑलमोस्ट इस वक्त अब ट्रेड कर रहे हैं मार्च 26 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। मार्च 26 यानी मोटा मोटी जब से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, हमने उस 6 जुलाई के स्विंग हाई को भी काट दिया। टू निरमा के ऊपर आप ट्रेड करते हुए क्या विजन है आपका इंडेक्स पे इस वक्त, निफ्टी बैंक पे? जी, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। एक तो निफ्टी फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है पिछले एक साल के लोवेस्ट लेवल पर है एज ऑफ फ्राइडेज क्लोजिंग, यानी कि काफी सारी शॉर्ट कवरिंग जिसका हमें इंतजार था वो निफ्टी में देखने को मिली। दूसरा, ये चौथा अटेम्प्ट है 24,600 का लेवल निकालने के लिए, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जनरली 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद चौथा अटेम्प्ट मोर और लेस सक्सेसफुल होता है। और हमारा व्यू यहाँ पर निफ्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट थोड़ा जूम आउट करके अगर हम देखें तो अगले 3 से 4 महीने में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि निफ्टी अगर 27,000 के पार चला जाए ईयर एंड तक, यानी कि दिसंबर 2026 तक। और इसका कारण देखिए सिंपल है, एफआईआईज का जो कैश फ्लोज है वो पॉजिटिव होता दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिली है। प्रीवियस फ्राइडे को तकरीबन 2.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, ये फ्राइडे तक 1.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए, तकरीबन 36% शॉर्ट्स में रिडक्शन हुआ है। और लीडरशिप आ गई है वापस ऑटो में, फाइनेंस में, और जो वीकेस्ट लिंक था मार्केट का जो था आईटी, वो रिवर्स हुआ है। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी में जो जो तेजी वाले घोड़े हैं वापस आते हुए दिख रहे हैं। और मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि ये ब्रेकआउट हमें अगस्त सीरीज में ही देखने को मिले। इनफैक्ट 24,600 के ऊपर अगर हम एक भी दिन सस्टेन क्लोज देते हैं तो मेरा ये मानना है ये ब्रेकआउट अगस्त सीरीज में आपको 25,200 25,300 तक निफ्टी में ले जा सकता है। तो बायस काफी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ट्रेड कहाँ पे लेना है, देखिए काफी लोगों के मन में ऐसा रहेगा कि निफ्टी ऑलरेडी अच्छा खासा चल गया है, रिस्क रिवॉर्ड शायद फेवरेबल है शायद नहीं है। कंपेरेटिव बेसिस पर आप अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी की चाल आज ही शुरू हुई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में रिलेटिव बेसिस पर सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है सारे सेक्टोरल इंडाइसेस के कंपैरिजन में, जो जो फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं। और बैंक निफ्टी में हमें लगता है 59,000 तक के लेवल्स, यानी कि तकरीबन 1,100-1,100 पॉइंट की रैली आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर अगस्त फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो 58,000 के आसपास बाय करें, 57,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 59,000 तक के लेवल्स हमें लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये व्यू हो गया। राहुल जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात करूँ। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। दो आइडियाज है यहाँ पर। सबसे पहला सेटअप पॉलिसी बाजार का हमें यहाँ पर काफी बढ़िया दिखाई देता है। स्टॉक अपने कंसोलिडेशन के बाद आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। हमें लगता है तकरीबन 1700 से लेकर 1720 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में पॉलिसी बाजार में देखने को मिल सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया है ये स्टॉक। पोजिशनल बेसिस पर हमें अच्छा लगता है। 1590 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। और दूसरा जो सेटअप है वो है एलटीएफ, यानी कि एलएनटी फाइनेंस में। हमने फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छी मजबूती देखी है। एलटीएफ का सेटअप यहाँ पर एक बेस बनाकर ब्रेकआउट का है, और हमें लगता है कि जो रिसेंट हाई था तकरीबन 338 का, जो कि अर्ली जुलाई में हमने लगाया था, ये टेस्ट होता हुआ दिखेगा। और 350 तक के टारगेट हमें एलएनटी फाइनेंस में एक्सपेक्टेड है। तो इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। 308 का स्टॉप लॉस लगाए लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। पॉलिसी बाजार और एलएनटी फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं राहुल जी को चार्ट्स पर। बहुत शुक्रिया राहुल जी आज जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार